भगवान कुंथुनाथ। तीर्थंकर कुंथुनाथ के संबंध में आचार्य स्वरूप गुप्त वैराग्य संबंधी घटना को लेकर उस पर चिंतन कर ही रहे थे कि तभी समस्त नगरवासी उनके समीप आकर बैठ गए। नगरवासियों को जिज्ञासु जानकर आचार्य ने तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ के जीवन के संबंध में बताना प्रारंभ किया। वह कहते हैं कि भगवान कुंथुनाथ पूर्व भव में जम्बू विदेह की सुसीमा नगरी के राजा थे। उनका नाम सिंहरथ था। राजा सिंहरथ उदार व्यक्तित्व के धनी, जिनेंद्र देव की सेवा में सदैव समर्पित, एक कुशल प्रजापालक इत्यादि अनेक गुणों से सुसज्जित थे। उनका शासन ना मात्र जड़ भूमि पर था, अपितु आत्मभूमि पर भी उनका एक छत्र राज्य था। ऐसे सम्यक दृष्टि महाराजा सिंहरथ एक बार राजमहल की छत पर आत्मचिंतन करते हुए वैराग्य से ओतप्रोत थे। ठीक उसी समय आकाश से एक भारी उल्कापात हुआ। भयंकर आवाज के साथ बादलों से बिजली गिर पड़ी। उस उल्कापात को देखकर तुरंत सम्यक दृष्टि विवेकी राजा सिंहरथ ने विचार किया, अरे यह चकाचौंध, यह मोह निद्रा, यह व्यर्थ का राग, यह सभी अनादिकाल से हैं। जिस प्रकार यह बिजली की चमक क्षण मात्र की थी, उसी प्रकार यह समस्त संयोग भी क्षण भंगुर है। यदि कोई वस्तु नित्य है तो वह मेरा स्वभाव है। जिस प्रकार वज्र के समान बिजली किसी पर्वत पर गिर जाए तो उसके प्रहार से पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार जब सम्यक चारित्र रूपी बिजली चारित्र मोहिनी रूपी पर्वत पर गिरी तो उसके विघटन होते ही राजा सिंहरथ क्षण मात्र के लिए भी स्वयं को वैराग्य के समीप जाने से ना रोक सके। विचार करते हुए महाराजा सिंहरथ वन में गए और वहां वीतरागी गुरु के निकट जिन दीक्षा धारण की। चैतन्य के आनंद का आस्वादन करते हुए मुनि सिंहरथ ने 16 कारण भावना भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तत्पश्चात उत्तम आराधना पूर्वक समाधि मरण करके वे मुनि सिंहरथ सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए। जिस सर्वार्थ सिद्धि में तीर्थंकर शांतिनाथ का जीव विराजता था, उसी सर्वार्थ सिद्धि में मुनि सिंहरथ पहुंच गए। जहां पर भगवान शांतिनाथ और कुंथुनाथ दोनों तीर्थंकरों के जीव ने असंख्यात वर्षों तक एक साथ निवास किया, अहो वह सर्वार्थ सिद्धि की भूमि एक साथ दो तीर्थंकर को पाकर मानो धन्य हो गई हो। जब सर्वार्थ सिद्धि में तीर्थंकर कुंथुनाथ के जीव की आयु 6 मास मात्र शेष थी, उसी समय हस्तिनापुरी में कुरुवंशी महाराजा शूरसेन राज्य किया करते थे। उनकी महारानी का नाम था श्रीकांता। श्रावण कृष्ण दशमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि से 17वें तीर्थंकर का जीव 16 मंगल स्वप्नों के दर्शन पूर्वक महादेवी श्रीकांता के गर्भ में अवतरित हुआ। जन्म नगरी में उस समय क्या चल रहा था, कृपया कर वह भी बताइए। देवों के द्वारा हस्तिनापुर नगरी में रत्न वृष्टि प्रारंभ हो गई। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन भरत क्षेत्र के 17वें तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ का जन्म हुआ। जन्म होते ही इंद्र बालक कुंथुनाथ को सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करके महान जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने ले गया, जहां पर उनका चिन्ह बकरा घोषित किया गया। शांतिनाथ प्रभु के द्वारा प्रवर्तित धर्म शासन अविच्छिन्न रूप से चल रहा था। उसमें अर्धापल्ल के पश्चात कुंथुनाथ प्रभु का अवतार हुआ। उनकी आयु 95,000 वर्ष की थी। उनके शरीर की ऊंचाई 35 धनुष थी एवं उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण था। रूप में कामदेव, वैभव में चक्रवर्ती और धर्म में तीर्थंकर, ऐसी महान पदवियों के धारी तीर्थंकर कुंथुनाथ अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। जीवन का चतुर्थ भाग अर्थात 23,750 वर्ष कुमार काल व्यतीत होने पर वे हस्तिनापुर नगरी के राजा बने।
दूसरा चतुर्थ भाग अर्थात 47,500 वर्ष बीतने पर अपनी जन्मतिथि के दिन ही अर्थात वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को उन्हें राजभंडार में सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ तथा चक्रवर्ती पदवी अर्थात राजलक्ष्मी उन्हें प्राप्त हुई। वे चक्रवर्ती पद पर रहे। उस समय वे मात्र चक्रवर्ती पद के ही वैभव का नहीं अपितु चैतन्य वैभव का भी उपभोग करते थे। कृपया यह बताइए कि उन्हें संसार से वैराग्य कैसे आया? एक बार वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन उनका जन्म उत्सव तथा चक्रवर्ती पद प्राप्ति का उत्सव मनाया जा रहा था। नगरी के निकट सजावट अत्यंत अद्भुत थी। महाराजा कुंथुनाथ चक्रवर्ती प्रसन्न चित्त होकर नगरी की शोभा को निहार रहे थे और विचार रहे थे कि कहाँ चैतन्य की अचिंत शोभा और कहाँ यह चक्रवर्ती पद की शोभा। एक शोभा आत्मा का धर्म है और दूसरी शोभा कर्म का फल है। चिंतन करते हुए उन्हें कुछ ही क्षणों में जाति स्मरण ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही उन्हें ज्ञात हुआ कि पूर्व भव में इससे भी अधिक अहमिंद्र पद का उपभोग मैं कर चुका हूं। ऐसा स्मरण होते ही पद का संपूर्ण मोह क्षण में ही चूर चूर हो गया। 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए उन्होंने मुनि दीक्षा लेने का निर्णय किया। उसी समय स्वर्ग से लौकांतिक देवों ने आकर स्तुति पूर्वक उनकी दीक्षा की अनुमोदना की। इंद्र भी विजया नामक शिविका लेकर आ पहुंचे। क्षण मात्र में 6 खंड की विभूति को छोड़कर सहितुक वन में जाकर सिद्धों को वंदन कर एवं नमः सिद्धेभ्यः कहकर शुद्ध उपयोगी साधु बन गए। इस प्रकार चक्रवर्ती के द्वारा छोड़ा गया 14 रत्न इत्यादि महान वैभव मानो अनाथ हो गया हो। अतः बाकी सभी तो उदास थे, किंतु मुनि कुंथुनाथ के चित्त में हर्ष की कोई सीमा न थी। मुनि कुंथुनाथ के साथ 1000 राजाओं ने भी दिगंबर दीक्षा धारण की। दीक्षा के पश्चात तीसरे दिन मुनिराज कुंथुनाथ हस्तिनापुरी नगरी में पधारे। वहां उनका प्रथम आहार धर्ममित्र नाम के श्रावक के यहाँ उत्तम विधि सहित हुआ। हे महामुनिराज, वे छद्मस्त अवस्था में कितने काल रहे? शांतिनाथ तीर्थंकर की भांति वह भी 16 वर्ष तक मुनि दशा में रहे और भरत भूमि में विहार किया। तत्पश्चात हस्तिनापुर के दीक्षा वन में पधार कर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा क्षपक श्रेणी में आरूढ़ हो मुनि कुंथुनाथ ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। देवों ने आकर प्रभु के केवल ज्ञान का भव्य महोत्सव मनाया। साथ ही साथ इंद्र की आज्ञा से 4 योजन बड़े समव शरण की रचना की गई। उनकी